Hello students, welcome to my class. Today we are going to study about the share capital of company and the forms of share capital. होती क्या है शेयर कैपिटल? बच्चों कैपिटल तो होती है जो टोटल अमाउंट एक कंपनी में इन्वेस्ट होता है, दैट इज कैपिटल। और जो शेयर के थ्रू इन्वेस्ट होता है दैट इज शेयर कैपिटल। इसका मतलब कंपनी शेयर का इशू करके जितना अमाउंट ऑफ मनी रेज करेगी वो आपका शेयर कैपिटल माना जाएगा। शेयर कैपिटल एक तो जब कंपनी फॉर्म होती है उसी टाइम रेज हो जाती है, और कुछ बाद में रेज होती है जब आपको बिजनेस अपना एक्सपेंड करना है। एक बार आपने शेयर कैपिटल रेज कर ली, फंड ले लिया, उसके बाद में शेयर कैपिटल कंपनी की लाइबिलिटी मानी जाती है। आपका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द फॉर्म्स और टाइप्स और क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल। या तो लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है, या हो सकता है किसी भी शेयर कैपिटल के टाइप के बारे में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सके। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज ऑथराइज कैपिटल। इसको आप नॉमिनल कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हो। देखिए, कंपनी अपने लाइफ टाइम में मैक्सिमम कितना अमाउंट शेयर कैपिटल के थ्रू रेज कर सकती है उसको हम बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल। इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला जाता है क्योंकि ये जो अमाउंट है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। अगर कोई भी कंपनी में शेयर कैपिटल है, या तो भाई लिमिटेड बाय शेयर्स वाली होगी, या फिर ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी है और उसके पास शेयर कैपिटल भी है, उनके मेमोरेंडम में ये अमाउंट मेंशन होता है। जनरली इस तरीके से लिखा होता है आपका कि जो टोटल अमाउंट है उसको शेयर्स में डिवाइड करके लिखा जाता है। मान लो 20 लाख की आपके पास कैपिटल है, तो हो सकता है ऐसे लिखा हो कि 2 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपीज ईच शेयर। इस तरीके से लिखा जा सकता है। और ये एक लिमिट के रूप में काम करते हैं कि इससे ज्यादा आप इशू नहीं कर सकते हो शेयर कैपिटल। इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि मान लो एक कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है 20 लाख, जो कि एमओए में लिखी हुई है। तो 20 लाख से ज्यादा, मतलब इस लिमिट से ज्यादा कंपनी रेज नहीं कर सकती है। नेक्स्ट टाइप इज इशूड कैपिटल। देखिए बच्चे, इशूड कैपिटल नाम से क्या पता लग रहा है, ये वो कैपिटल है जो कि कंपनी इशू कर रही है। ऑथराइज कैपिटल अभी हमने पढ़ा था। ऑथराइज कैपिटल तो मैक्सिमम कैपिटल होती है जो एक कंपनी अपने लाइफ टाइम में रेज कर सकती है थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। लेकिन सारा अगर कंपनी एक ही बार में इशू कर देगी जो उसको लाइफ टाइम में अलाउड है, तो उसको फ्यूचर में अगर एक्सपेंशन करना होगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो जितनी अभी नीड है उतनी ही कंपनी कैपिटल रेज करती है, पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए बोलती है। इशूड कैपिटल क्या होगा? इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच इज एक्चुअली इशूड बाय द कंपनी फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो ऑथराइज्ड कैपिटल थी, जो मैक्सिमम लिमिट थी कंपनी के पास, वो 20 लाख थी। इसमें से अभी जरूरत है हमें 12 लाख की, तो हमने 12 लाख क्या कर दिया? पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए इशू कर दिया है। अब इसमें से जो 8 लाख है, जो डिफरेंस है नॉमिनल और इशूड कैपिटल, वो कहलाएगा आपका अनइशूड कैपिटल। नेक्स्ट वन इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखो, हमने अभी इशूड कैपिटल में पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किए थे शेयर्स, हमने 12 लाख के इशू कर दिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि पब्लिक 12 के 12 लाख के लिए सब्सक्रिप्शन दे दे, सब्सक्राइब कर दिए। तो जितना पोर्शन इशूड कैपिटल का इन्वेस्टर सब्सक्राइब करेंगे, मतलब एग्री करेंगे खरीदने के लिए, उसको आप बोलते हो सब्सक्राइब्ड कैपिटल। पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल दैट इन्वेस्टर्स एक्चुअली एग्री टू बाय। तो हमने इशू करी थी 12 लाख, मान लो लोगों ने सब्सक्राइब किया सिर्फ 10 लाख के लिए, उसको आप बोलते हो 10 लाख को सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जितना सब्सक्राइब किया पब्लिक ने। अगर मान लो, लेकिन अगर केस ऐसा होता ना कि 12 के 12 लाख जितना इशूड कैपिटल था उतना ही लोगों ने पूरे के लिए सब्सक्रिप्शन दे दी है, तो दोनों हमारे इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल उस केस में सेम हो जाती है। नेक्स्ट इज कॉल्ड अप कैपिटल। अब चलो, लोगों ने सब्सक्राइब भी कर दिया। अब कंपनी ना सारा का सारा वो जो सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट है ना, एक साथ नहीं मंगवाती। कुछ तो एप्लीकेशन पे आ ही गया होगा जब लोगों ने एग्री किया बाय करने के लिए, कुछ फिर अलॉटमेंट पे आ जाता है। जितना भी उसने मंगवाया है कंपनी ने सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट, दैट इज नॉन एज कॉल्ड अप कैपिटल, जितनी कॉल अभी गई है। द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल दैट द कंपनी हैज एक्चुअली कॉल्ड फॉर, जितना शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए भी बोला है, कॉल किया है, उसको आप बोलोगे, उस पोर्शन को बोलोगे कॉल्ड अप कैपिटल। जैसे अभी हमने सब्सक्राइब तो पब्लिक ने किया था अभी 10 लाख का, लेकिन कंपनी ने मान लो पूरा 10 अभी नहीं मंगवाया इन्वेस्टर से, अब अपने शेयर होल्डर से सिर्फ 7 लाख मंगवाया है, तो 7 लाख होगी आपकी कॉल्ड अप कैपिटल।
नेक्स्ट वन इज पेड अप कैपिटल। अब आपने 7 लाख तो मंगवा लिया शेयर होल्डर्स से, लेकिन क्या जरूरी है कि 7 के 7 लाख शेयर होल्डर्स पेमेंट कर दे जितनी आपने कॉल करी है? जरूरी नहीं है। तो जितना शेयर होल्डर से आपको एक्चुअली रिसीव हो रहा है कंपनी को, दैट इज नॉन एज पेड अप कैपिटल। जितनी पेमेंट आ गई बेसिकली, सो द अमाउंट एक्चुअली रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर्स आउट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल इज नॉन एज पेड अप कैपिटल। ओके, असली पैसा जो आया कंपनी के पास, दैट इज पेड अप कैपिटल। ओके, जैसे अभी हमने 7 लाख मंगवाया था, लेकिन मान लो 20,000 उसमें से नहीं आया, तो आपकी पेड अप कैपिटल जो कंपनी के पास आई है एक्चुअल में, वो कितनी हो जाएगी? 6,80,000। नेक्स्ट वन इज अनकॉल्ड कैपिटल। तो देखो, सब्सक्राइब कैपिटल का कुछ पार्ट तो कंपनी ने मंगवा लिया था, कॉल कर लिया था, उसको बोला था आपने कॉल्ड अप कैपिटल। सो जो पार्ट अब रह गया नहीं मंगवाया, दैट विल बी नॉन एज अनकॉल्ड कैपिटल। 10 लाख का सब्सक्रिप्शन आया था, जिसमें से 7 आपने मंगवा लिया और अभी 3 लाख मंगवाना रहता है, तो 3 लाख क्या हो जाएगी आपकी? अनकॉल्ड कैपिटल। नेक्स्ट इज रिजर्व कैपिटल। सो रिजर्व कैपिटल, हमारा नाम ही डिनोट कर रहा है कि कुछ कैपिटल का पार्ट आप रिजर्व कर रहे हो। जो हमने अभी कुछ पार्ट नहीं मंगवाया था, जो अनकॉल्ड कैपिटल थी, कंपनी डिसाइड करती है उसका कुछ पार्ट है जो मंगवाएंगे ही नहीं जब तक कंपनी वाइंडिंग अप में नहीं चली जाती। देखो, वाइंडिंग अप में क्या होता है कि एसेट्स को सेल किया जाता है और लाइबिलिटीज की पेमेंट होती है, क्रेडिटर्स की पेमेंट होती है। तो ऐसा पार्ट हम रिजर्व करके रखते हैं कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ये सेफ्टी फंड के रूप में काम करेगा क्रेडिटर्स की पेमेंट के लिए। इस चीज के लिए शेयर होल्डर्स को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है कि हम रिजर्व कैपिटल रखना चाहते हैं इतना। नेक्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स कैपिटल कौन सी? जो आपकी ब्लॉक हो गई। फिक्स कैपिटल वो पैसा है जो आप लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो, जो काफी साल तक यूज होंगे, मतलब गुड्स नहीं, मतलब रीसेल पर्पस के लिए नहीं होते, वो सारे एसेट्स हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल है उनकी। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो भाई, बिल्डिंग है, मशीन्स है, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये सारे क्या आपके फिक्स कैपिटल है। नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल। देखो बच्चों, जो कैपिटल आपके करंट एसेट्स या फ्लोटिंग एसेट्स में इन्वेस्टेड होती है, उसको आप बोलते हो वर्किंग कैपिटल। बिजनेस को अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए कुछ कैपिटल चाहिए होती है, जैसे कि वेजेस पे करने हैं, रॉ मटेरियल बाय करने हैं, शॉर्ट टर्म जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको पूरा करना है, जो भी रेंट, टैक्सेस, एडवर्टीजमेंट, सेल एक्सपेंसेस, जो भी चीजें हैं, उसको आप बोलते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल, सर्कुलेशन कैपिटल या फिर वर्किंग कैपिटल। आपने पढ़ा भी होगा, वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज, इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हो। नेक्स्ट इज वाटर कैपिटल। बच्चे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में वाटर कैपिटल और वेंचर कैपिटल पूछा गया है, तो आपको आना चाहिए। वाटर कैपिटल क्या है? ये वो कैपिटल है बेसिकली जो आपकी कंपनी की बुक्स में तो ज्यादा नजर आ रही है, बट एक्चुअल में अगर उसको डिनोट करें हम एसेट्स से, तो एसेट्स की रियल वैल्यू कम है। अगर आप मार्केट में बेचने जाओगे उन एसेट्स को, तो उनका वर्थ नहीं है उतना। ये जनरली कब कब होता है? मान लो या तो आपने एसेट्स बहुत हाई प्राइस पे ले लिए हैं, आपने हो सकता है कि शेयर जो इशू किए हैं वो उनके एक्चुअल वर्थ से ज्यादा पे इशू कर दिए, आपने वर्थलेस इंटेंजिबल एसेट्स जैसे गुडविल ये परचेज कर रखा है, तो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे वाटर कैपिटल हो सकती है। हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लो एक्चुअल वैल्यू तो एसेट्स की दिखा रखी है कि भाई 10 लाख, एक्चुअल वैल्यू जो है वो 10 लाख है, बट कंपनी की जो बुक है उसमें वो शो कर रहा है 18 लाख। तो जो 8 लाख है ना, वो जो मतलब रियल वैल्यू कहीं पे बैक नहीं हो रही, दैट इज नॉन एज वाटर कैपिटल। नेक्स्ट इज वेंचर कैपिटल। जैसे मैंने बताया, इस पे भी बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो वेंचर कैपिटल क्या होती है? मान लो किसी के पास बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत ब्रिलियंट आइडिया है, लेकिन उसके पास फंड्स नहीं है। वो किसी वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जा सकता है। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करेगा? उसको फंड करेगा उसके आइडिया के लिए, अगर उसको लगता है कि पोटेंशियल है स्टार्टअप में, इसके बदले में वो उससे इक्विटी लेगा उसकी कंपनी में। तो दिस इज नॉन एज वेंचर कैपिटल। तो क्या बोल सकते हो? वेंचर कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड इन न्यू, इनोवेटिव और हाई रिस्क, ये जरूर याद रखना में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, हाई रिस्क बिजनेस स्टार्टअप्स बाय इन्वेस्टर्स हु बिलीव द बिजनेस हैज स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल, और इसके बदले में वो क्या लेते हैं? ऑनरशिप, जिसको आप बोलते हो इक्विटी। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर्म्स ऑफ शेयर कैपिटल। बहुत इजी सा टॉपिक है, आई होप आपको समझ में आ गया है, बट स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।